नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गांव बाड़ू में है, कुरुक्षेत्र लोकसभा है और बाड़ू गांव में 3 पटियां हैं, यानी कि जो पंचायत है वो भी 3 सरपंच बनते हैं। 3 पंचायत है इसके अंदर और लगभग 10,000 वोटों की आबादी वाला ये गांव है। और किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर सबसे ज़्यादा भाग लेने वाला ये गाँव है। तो लोग बैठे हैं, बातचीत करेंगे। जी, क्या कुछ माहौल है जी गाँव में? गांव में मोल जी अवैध डल्ला का है, क्योंकि सरकार ने तंग बहुत कर दिए। लोग कागजां का पैसा जुड़ा दिया, कहते आधार कार्ड, कहते फैमिली ID, कहते कुछ और लोग इतने तंग हो गए इस सरकार से। तो फिर अभय चौटाला को ही क्यों चुना? क्योंकि और भी पार्टियां हैं मैदान में, कांग्रेस है, बीजेपी। अवैध चौटाला एक ऐसा आदमी है जिसने जो हमारे ऊपर संकट पड़ा था, किसान बैठे थे उधर ना भाई, उस टाइम किसानों का साथ दिया था। इसने इस्तीफा दे दिया था और किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए विधायक था उस टाइम जब किसान आंदोलन हुआ था भाई, तो अभय चौटाला ने इलाहाबाद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उपचुनाव हुआ था फिर दोबारा से। जी, आपकी क्या कुछ राय है? यही राय है जी। सारा कुरुक्षेत्र लोकसभा अभय चौटाला जी को जिताएंगे, क्योंकि अभय चौटाला जी ने जो किसानी में सारी यूनियन है, उसमें सारे संगठन है, उनके ऊपर जिस टाइम संकट पड़ रहा था, गवर्नमेंट के साथ उनकी टकराव हो रहा था और गवर्नमेंट किसानों पर इतने जुल्म ढा रही थी। उस टाइम 542 MP हैं, 242 राज्यसभा मेंबर हैं, 25-24 हज़ार के करीब इंडिया के अंदर विधायक हैं। किसी भी विधायक ने, किसी भी MP ने, किसी राज्यसभा सदस्य ने कोई त्याग पत्र नहीं दिया, ना कोई जाकर वहाँ पर धरना पर सर्किट दी। उनमें से ये अभय चौटाला एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना विधायक से इस्तीफा देकर, पूरा इस्तीफा देने के बाद जाकर वहाँ पर बैठे, वहाँ साथ दिया और किसानों के साथ चलने के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चले। और उसके बाद सरकार कुछ न कुछ हिली, उसके कारण ही कानून, जो 3 कानून थे गवर्नमेंट ने मोदी जी बना रहे थे, वो वापिस लिए। जी, यानी आपका मानना है कि अभय चौटाला का एक बड़ा रोल रहा है इस मामले में? जी, बाकी और है जी थोड़ा सा इनका, जो चौधरी देवीलाल की नीतियाँ हैं हरियाणा के अंदर, जो चौधरी देवीलाल ने गांव के अंदर किया है, वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। या हरिजन चौपाल ला लो, पंडित शर्मा चौपाल ला लो, वाल्मीकि चौपाल ला लो, सरकार आपके द्वार मतलब जिस टाइम लोगों को ये भी पता नहीं था तहसीलदार कौन होता है, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चौधरी देवीलाल ने लोगों को इतना जागरूक कर दिया कि सीधे तहसील में भी जाएं, DC ऑफिस में जाएं, SDM ऑफिस में जाएं, लोगों को ज्ञान हो। चौधरी देवीलाल ऐसे नेता थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी ऐसे कि हर गांव में उनकी हाजिरी है। तो किसी भी गांव में, छोटा गांव हो बड़ा गांव, उस गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। और दूसरी बात, बीजेपी ने महंगाई इतनी कर दी जी, महंगाई में मतलब गरीब आदमी का जीना दुर्लभ है। बिजली का बिल ही सारी सौदा को ले बैठे हैं। बिजली के बिल इतने आवे कि आदमी मजदूरी करे 400 रुपये, उसमें 5,500 4,000 एक बल्ब बाड़ा के आवे। बिजली का बिल है, सिलेंडर है, और जी कोई भी चीज़ है कोई सस्ती नहीं है। दवाइयाँ हैं, खेती की किसान मार, अब जो बीज दे रहे हैं, बीज पे कितनी मारा मारी हो रही है। 1,700 रुपये की थैली है, बाहर थैली 3500 रुपये की है। क्या सरकार को तो दिखाई तो दे रही है भाई, बाहर इतने में थैली मिल रही है, वो वहाँ कहाँ से आ जाए। किसान के लिए जी बिजली भी महंगी, पानी भी महंगा, दवाई महंगी, सारे फर्टिलाइजर्स महंगा, तो किसान बचेगा कैसे? तो इस करके जो नेता है, ये किसान की आवाज़ उठाने वाला एक ऐसा मात्र नेता है जिन्होंने आवाज़ उठाई है, किसानों को कुछ राहत मिले, तो इसलिए किसान भी अपना इसको वो देना चाहते हैं। हर एक वोट देंगे, जिताएंगे। आप बताओ जी, क्या कुछ कह रहे थे? भाई तो टहले का नहीं, हम तो सर्दे का मन तो कि दिए नहीं, तो कोई 3 दार तो किसान के आने लग रहे थे, टापरी तो धोखा हुआ था, वो भी खा लेंगे बैठ के हैं। और देवीलाल का नेता आए नहीं नाम था हैं मेरे पे। बिजली के बिल कितने का? बिजली 5,500 रुपये मैंने को है, AC लड़ की डंगरियाँ तो के लड़ के है, ये मकान रहा अपना। जमा तंग हो रहे हैं भाई, पूरे तंग हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है भाई काम करें, 2,000 रुपये खाता में दर्द ही है। काम करे होते फिर देश दार केंद्र तो मैं तो पढ़ूंगा ठाटे देश का नाम दिया केंद्र मैं पिया के है गाड़ी ने कहती तो के लोग करेंगे पड़े रंग है और क्या करेंगे इसको पूरे हाँ मैंने जाने केजरीवाल के खोट है, केजरीवाल ने के भगा के रहेगी तो फिर इस पर तो तुम क्यों कर रहे हो हैं? केजरीवाल का वोट दो। नहीं नहीं, बात कर रही हूँ मैं, वोट तो ज़्यादा जाऊँगा मैं। वो केजरीवाल खोट बता दे क्या है
जितो हारो को है वोट तो हमने चढ़ा के देने भाई। और हम तो दिन दे रहे हैं कि दे बात उठा के दिए थे हम तो चढ़ा के देने। जी हाँ याद है। क्या कुछ है जी, एक युवा के नाते क्या कुछ आप लोगों की राय है? अबे चटाला का मोला जी साहब एक तरफा मोला एक तरफा मोला भाई साहब यहाँ तो अबे चटाला का अच्छा क्योंकि नए युवाओं के साथ बीजेपी पार्टी ने हमेशा ही नाइंसाफी की है। आज तक 9 साल में कोई भी भर्ती सफल नहीं कर पाई। इस करके युवाओं में निराश की है। इस करके अब की बार अबे चटाला को मौका देंगे। जी जी क्या कुछ कहेंगे जी? अब चले जाएंगे वोट जी। अबे चौटाला में। हाँ जमाल जी खुश हो गए जाएंगे खुश हो गए? हाँ जमाल जी तो क्यों अच्छा लगा अबे चौटाला? सही बड़ा बढ़िया आदमी है जी। काम बढ़िया से करना है जी। अच्छा ठीक ठीक हाँ जी भाई उरा तो तकरीबन आबे चटाला गए ओके ज्यादातर मतलब अबे ज्यादातर आबे चटाला अबे गए। चौटाला की टक्कर किसके साथ मानो आप? टक्कर तो मामला तो इंग्लिश की टक्कर में कोई दिखता नहीं था। तो आई जाइए हाँ जी। जी और ना तो हम तेरा गुप्ता न जानते ना हम तन दाड़ू बना जानते मां में पहले दाड़ू उठाई फिरे भी सामने नहीं छोड़ के दिए बुद्धि बीजेपी ने सामरांग के दाने लग रही कुड़ करना हो रहा जमीन सारा सौदा हमारा तो इतनी कुड़कियों मारना हो रहा हम तो जी आबे चटाला गला शुरू होता रहेंगे। भाई साहब क्या कुछ विचार है अबे के साथ अबे के साथ? क्यों है अबे के साथ? ये जी किसानों का नेता है जी शुरू से जी। किसानों को बड़ा साथ दिया जी। शुरू से ही आप लोग देवीलाल परिवार के साथ हुए। थोड़ी सी नवीन जिंदल जी के बारे में। नवीन जिंदल जी को इस हल्के ने 2 बार बनाया कांग्रेस से। 2 बार बनाने के बाद 10 साल में 10 दिन भी नहीं दिखाई दिया हल्का में। बाहर चले गए, बीजेपी से डरते बाहर चले गए। अब आके बोले दुई तो मोदी जी भी कह रहे थे भाई चोर है, या तो ये काम पब्लिक भी जाना भाई चोर को भाई तो जमाना से अब भाई ये कोयला घोटाला कर दिया, कोयला चोर है। अब वो कोयला चोर रह गया, अब वो मोदी सरकार में लड़ गया, पार्टी में लड़ गया, वो अब साफ हो गया। अब वो दूध का दूल्हा हो गया और उसको टिकट दे दिया। बताओ वोट उसको लोग कैसे देंगे? दूसरे हैं लाला जी, इन्होंने कभी मेरा ख्याल हरियाणा देखे ही नहीं। हरियाणा वाले ने यूँ नहीं देखा। कुछ क्षेत्र के लोग इसको जानेंगे कि किसी कहाँ कोठी है, कहाँ इसका मकान है, के काम है। राज्यसभा सदस्य त्याग पत्र क्यों नहीं दिया? किसाना बच्चों जुलूम हो रहे थे, जो भी हो रहा था राज्यसभा सदस्य था। तो अभी इस कैंडिडेट को कोई जानते को नहीं। बनने के बाद ये यहाँ रहेगा नहीं ना मिलेगा। जो लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के दुख सुख में रहेगा, लोग तो उसी को वोट करेंगे। क्या करेंगे जी आप? राजकुमार सैनी भी लड़ा दिया पथरी थोड़ी लोग पहला विनाश कर रहा थी ये भी मैं ठोक लिए थी ले गई भी है। हम तो जी दड़ा तक बाल बसावेगी जितने आम आएंगे इस होती और तकरीबन काम होगी आई सलाह। बिल्कुल बड़ा गांव है, क्या कुछ प्रभाव डालता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो आज के हालात है, जो लोगों की राय है, आप लोगों ने सुनी है, आप भी अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।